Good morning, students. A very warm welcome in our today's maths class. So this is the topic for the class 5th students, International System of Numeration. Students, we have already very well versed with the Indian system of numeration, right? But in this video, we will learn how we read numbers, we write numbers in international system of numeration. Okay, students, I want to give some information about the Indian system of numeration, that is international system of numeration. बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो होता है, द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ही यूज़ किया जाता है काउंटिंग करने के लिए, किसी चीज़ को गिनने के लिए. ओके, इंडियन सिस्टम जो है बेटा वो इंडिया में और नियरिंग कंट्रीज जो है उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ है उसी में यूज़ होता है. बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वी यूज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तो आपको ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी आना चाहिए. ठीक है. This is the place value chart of the this international place value system. Okay, there is a little bit difference in the Indian and the international system, students. ठीक है. So here first row is for the periods. I already written here. There the first row is for the periods, second row is for the places, and this third row is your number. Okay, तो स्टूडेंट्स इंडियन में भी ऐसे ही होता है, पीरियड्स होते हैं पहले और फिर प्लेसेस होते हैं. ओके, तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी इसी तरीके से है, बट थोड़ा सा थाउजेंड्स के बाद थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. ओके, फर्स्ट वंस यूनिट और वंस पीरियड इज द सेम एज द इंडियन सिस्टम. ठीक है, तो वंस पीरियड को हम यूनिट पीरियड भी बोलते हैं बेटा. तो इट हैज़ 3 प्लेसेस. ठीक है, वंस प्लेस के अंदर 3 प्लेसेस है, वंस पीरियड के अंदर 3 प्लेसेस हैं. ओके, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. ओके, आफ्टर 100 पीरियड विल चेंज. आफ्टर 100 प्लेस बेटा, प्लेस एंड पीरियड दे आर द 2 डिफरेंट थिंग्स. ओके, जब आपको किसी की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो आपको उसको प्लेस बताना होता है. ओके, जब आपको कहीं पे पीरियड पूछा जाता है कि इस नंबर का पीरियड कौन सा है, तो उस टाइम पे आपको पीरियड बताना है. ओके, हियर आफ्टर द 100 प्लेस पीरियड विल चेंज टू द थाउजेंड्स पीरियड. ओके बेटा, यहाँ पे थाउजेंड्स पीरियड आ जाएगा. अब क्या है बच्चे, जो थाउजेंड्स पीरियड है उसके अंदर भी 3 प्लेसेस हैं. पहले क्या था, पहले थाउजेंड्स प्लेस के अंदर ओनली 2 प्लेसेस, 2 ही प्लेसेस थी, 1000 and 10,000. Now there are 3 places, 1000, 10,000 and 100,000. H stands for 100. 1000, 10,000 and 100,000. Now after 100,000 the period will change. Okay, the period will change after the 100,000. 100,000 के बाद बेटा next जो period आता है that is of millions period. Okay, this is also a 9-digit number. You can count it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so this is the 9-digit number. Now this is the millions period. Here it is, first place of millions period is the 1 million, second place is the 10 million, and third is the 100 million. And you can clearly see here that we separate the periods by putting the comma. ओके, यहाँ पे 100 के बाद 1000 पीरियड चेंज हो गया तो वी विल पुट कॉमा. और यहाँ पे बेटा, यहाँ पे फिर से 100,000 के बाद पीरियड चेंज हो गया तो वी विल पुट कॉमा. ठीक है, वी सेपरेट पीरियड्स बाय यूजिंग कॉमास. राइट, नाउ नेक्स्ट इज द बेटा, ये तो आपने समझ लिया कि इसमें 3 प्लेसेस हैं, इसमें 3 प्लेसेस हैं, वंस के अंदर 3 प्लेसेस हैं. नाउ हाउ we will read a number. Okay, this is the very important thing कि आपको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर को कैसे रीड करना है और नंबर को कैसे लिखना है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मिलियंस पीरियड. ओके, मिलियंस पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे बेटा. मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा ऐसे कर देती हूँ. येस, इट इज़ द मिलियंस पीरियड. राइट, तो अभी बाकी के नंबर्स आपको नहीं दिख रहे हैं. दिस इज ओनली द मिलियंस पीरियड. नाउ हियर आर 3 डिजिट्स, 4, 6 and 1. ओके, 4, 6 and 1. It is very easy to read and write a number in a international system. ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे 3 डिजिट्स है एक पीरियड के अंदर. मिलियंस पीरियड है, इस पीरियड का नाम है मिलियंस पीरियड. ओके, now how we will write or read the number in a millions period? वेरी सिंपल. ये आपका है 461. तो बेटा सिंपली जैसे हम 461 को एक 3 डिजिट नंबर को रीड करते हैं वैसे ही रीड करेंगे. तो बेटा एक 3 डिजिट नंबर को हम कैसे रीड करते हैं,
we will read it as 461. What the number is? 461. ओके तो बेटा 461 के बाद हम क्या बोलेंगे? उसके पीरियड का नाम बोलेंगे. ओके 461 मिलियन. 461 मिलियन. तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ बेटा वैसा वैसा हम लिख भी रहे हैं. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस नंबर इन द international according to the international system. Okay, here it is 4. Okay, 461. Okay, here it is 461. आगे पीरियड का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ पीरियड? मिलियन. ओके, एस नहीं लगाएंगे लिखते वक्त, हम यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे. इट इज 461 मिलियन. अब ये मिलियन पीरियड हो गया. नाउ नेक्स्ट इज द थाउजेंड्स पीरियड. ओके, हियर इट इज थाउजेंड्स पीरियड बेटा. और थाउजेंड्स पीरियड में हमारे पास 3 डिजिट है, 2, 9 एंड 4. नाउ जैसे हम एक 3 डिजिट नंबर को बोलते हैं बेटा वैसे ही रीड करेंगे 294. ओके 294. और 294 के बाद उसके पीरियड का नाम, द नेम ऑफ द पीरियड इज 1000. ओके, अब मैं लिखने जा रही हूँ 294. Okay, here it is 200. Okay, 94. (94) 294. अब उसके बाद उसके पीरियड का नाम, द नेम ऑफ द पीरियड इज 1000. ओके, we will not write s in the last. Next is the next 3 digits is the 345. Yes, 300. It is 45. Now look how easy to read and write the number in a numeral in an international value. ठीक है, international system. 461 million 294,345. Okay, now this is the way to write a numeral, okay, in a according to the international system of numeration. Okay, now let's take one another example. Now here I am taking one another example beta. Okay, now let's start how to read and write this numeral. First of all beta हम figures में पहले लिख रही हूँ मैं अलग से. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल राइट इट इन वर्ड्स. नाउ हियर इट इज 36, 36, 504, 504 एंड 007, 007. तो हाउ वी विल सेपरेट द पीरियड्स बाय पुटिंग द कॉमास आफ्टर ईच पीरियड. ओके, हियर 1 2 3 3 डिजिट्स देन कॉमा, 1 2 3 3 डिजिट्स देन कॉमा. ओके, तो बेटा यहाँ पे जो डिजिट्स होते हैं, ओके, तो दिस इज द आफ्टर 3 digits we put commas. ओके, नाउ वी विल रीड. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रीड करते हैं बेटा. चलो देखते हैं इसको रीड कैसे कर सकते हैं. आप देखोगे तो आपका लास्ट जो आपका ये है पीरियड, इसमें 2 ही डिजिट्स हैं. ठीक है, और किसको कैसे रीड करेंगे हम इसको? 36. इट इज़ अ 36. ठीक है, और देन वी विल रीड द नेम ऑफ द पीरियड. ओके, 36 मिलियन. और अब ये 3 डिजिट्स है बेटा 504. इसको कैसे रीड करेंगे? 504. 504,000. 1000 क्या है? इसके पीरियड का नाम. देन 7. ओके, चलो अब इसको हम राइट कर रहे हैं. इट इज अ yes, it is a 36 million. Okay, it is a 36 million. 504 is, how will write? 5. It is a 5. 500. 504. 504,000. 504,000. नेक्स्ट क्या है बेटा? 007. तो 100 प्लेस पे भी 0 है, 10 प्लेस पे भी 0 है, तो रह क्या गया हमारे पास? 7. ओके, तो इस तरह से ही हमने किसी नंबर को रीड करना है और राइट करना है. इट्स वेरी वेरी इजी. ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा. अगर आपको बोला जाएगा कि आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, तो आप उस नंबर को इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखोगे. अगर आपको बोला जाएगा कि यू हैव टू राइट द नंबर इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम,
तो आपको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग उस नंबर को लिखना है। तो जो भी नंबर होगा बेटा उसके ऊपर आपको मेंशन किया होगा कि आपको उसे किस न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर, now students, these are the relations, okay, in which in between the Indian place value system and the इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो रिलेशन है बेटा वो है आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेयर इट इज़ द 100 मिलियन, ओके। 100 मिलियंस में करोड्स कितने होते हैं बेटा? दिस इज़ फॉर द, ये वाली साइड जो है इंटरनेशनल सिस्टम की है और ये वाली साइड जो है इंडियन सिस्टम की है। आपको पता है ना, करोड्स और लैक्स जो होते हैं दैट इज़ इन द इंडियन सिस्टम और मिलियंस किस में होते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम में। तो 100 मिलियन किसके इक्वल है? 10 करोड़ की इक्वल है, ओके। 10 मिलियंस किसके इक्वल है? 1 करोड़ की इक्वल है। 1 मिलियन किसके इक्वल है? 10 लाख के। एंड 100,000 किसके इक्वल है? 1 लाख के। तो बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको इसको ब्लैंक्स में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ब्लैंक दे रखी होगी, ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लैंक दे रखी होगी कि 100 मिलियन इज इक्वल टू डैश करोड्स, ठीक है। तो 100 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड्स। तो ये पता कैसे चलता है? अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस चीज़ को कैसे पता करते हैं कि 100 मिलियन 10 करोड़ की इक्वल है या नहीं। देखो आपको पता है 100 मिलियन में और 10 करोड़ में 9 डिजिट्स होती हैं बेटा, ठीक है। 1 विद 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। दिस इज़ अ नंबर ऑफ 9 डिजिट, ओके। अच्छा, अभी हम इसको रीड करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा पढ़ते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो देखो ये अब कितना बड़ा? 100 मिलियन बन गया। अब इसको आप पढ़ो तो व्हाट इज़ इट? इट इज़ 100 मिलियन। तो 100 मिलियन है। अब यही नंबर है बेटा, इतनी ही ज़ीरोज़ हैं। अब इसको हम क्या करते हैं? हम इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। चलो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले कॉमर्स लगा लेते हैं। पहली बार में 3 डिजिट्स, आफ्टर दैट वी विल पुट कॉमा आफ्टर एवरी 2 डिजिट, ओके। 2 2 2, ओके। अब इसको रीड करो बेटा। अब इसको रीड करेंगे तो कितना करोड़ बन गए? दिस इज़ द 1000 लाख करोड़। तो इट इज़ अ 10 करोड़, 10 करोड़। तो दैट मीन्स हमने ज़ीरोस चेंज नहीं की, 9 डिजिट ही पहले थे, 9 डिजिट ही अभी हैं। बस हमने क्या है बेटा, इसको रीड करने का सिस्टम चेंज कर दिया। बेटा यही नंबर दैट इज़ इक्वल टू द 100 बिलियन और यही नंबर है जो कि 10 करोड़ के इक्वल है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको क्या करना है? आपको बस एक बार नंबर लिख लेना है। जैसे यहाँ पे 10 मिलियन होगा या 1 मिलियन होगा, आपने उसको नंबर लिख लेना है और उसको दूसरे सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड कर लेना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मिलियंस कितने करोड़ के या कितने मिलियंस कितने लाख्स के इक्वल है, ओके। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है आपको दैट कैन बी कम इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, ओके। थैंक यू।